तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे। आपका स्वागत है रियल हॉरर स्टोरीज पर। आज मैं आपको कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं जब भी कभी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। दोस्तों, आज की पहली कहानी है दिल्ली कैंट से जुड़ी हुई। मैं ये दावा नहीं करता कि ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है, लेकिन ऐसा लगता ज़रूर है कि शायद ये कहानी सच है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी सच में काफ़ी मज़ेदार है। मैं भी दिल्ली कैंट में ही रहता हूँ। मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे दोस्त के कजिन के साथ घटी थी। कहा जाता है कि दिल्ली कैंट में एक बार एक औरत रात के 1 बजे लिफ्ट मांग रही थी। तब कुछ लोगों ने उसे पकड़ के रेप किया और उसे जान से मार दिया। आज भी उस औरत की आत्मा उसी दिल्ली कैंट के रास्ते में भटकती है और उन लोगों को जान से मार देती है जो लोग ऐसे घिनौने काम को अंजाम देते हैं। तो बात यह है कि जो मेरे दोस्त का कजिन है, उसकी उम्र करीब 19 साल की है। वो काफ़ी अच्छे भैया हैं। वो एक रात आर्मी हॉस्पिटल जा रहे थे। उनके आर्मी हॉस्पिटल जाने का कारण यह था कि उनके एक दोस्त का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो उसे देखने के लिए अपनी बाइक से जा रहे थे। जब वो उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस रास्ते पर उन्हें शायद कोई इंसान भी मिल जाएगा। लेकिन जब थोड़ा वो आगे बढ़े तो उन्हें उसी रास्ते पर एक औरत लिफ्ट मांगती हुई नजर आई। वो अपनी बाइक रोक दिए और पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ पर इस सुनसान रास्ते में क्या कर रही हैं। वो औरत जवाब में कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। तो भैया ने उसे अपनी बाइक पर बैठने को कहा और जैसे ही वो बाइक पर बैठ गई, भैया बाइक को चलाने लगे। उन्होंने रास्ते में उससे एक बात कही कि इतने रात को आपको यहाँ नहीं घूमना चाहिए। ऐसे समय में कुछ भी बुरा हो सकता है। लेकिन पीछे से एक हंसने की आवाज़ आती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने कोई जोक मारा हो। और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे कोई भी उन्हें दिखाई नहीं देता और उनकी बाइक का वजन भी काफ़ी पहले से कम हो गया था। जब वो रोड ख़त्म होने को था तब उन्हें पीछे से एक काफ़ी डरावनी आवाज़ आती है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। जाओ यहाँ से, चले जाओ। वो आवाज़ सुनने के बाद मेरे दोस्त का कजिन तुरंत वहाँ से बाइक को भगाते हुए निकल गया। फिर जब वो आर्मी हॉस्पिटल पहुँचने वाला ही था तो उन्हें उनके दोस्त का कॉल आ गया और उनके दोस्त ने पूछा कि तू अब तक कहाँ है। तो उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया और उनके दोस्त के भी रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो जल्दी से आर्मी हॉस्पिटल पहुँच गया। दोस्तों, ये दिल्ली कैंट की घटना आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको दिल्ली की ही एक और सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि पश्चिम बिहार इलाके से है। तो चलिए इस घटना के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह मेहरा है। मैं आपको एक बिल्कुल सच्चा हादसा बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे साथ ही हुआ था। पश्चिम बिहार से आगे नाला पार करने के बाद चंदर विहार को एक रास्ता जाता है। मैं वहीं पर रहता हूँ। इस रास्ते के बीच में काफ़ी घना जंगल जैसा है। इस जंगल को गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट पार्क बना रखा है। लेफ्ट और राइट में काफ़ी घने घने और बड़े बड़े पेड़ हैं और इनके बीच में यहाँ एक शमशान घाट भी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। करीब रात के 2 बजे का टाइम था और मैं ड्राइव करके अपने घर वापस आ रहा था। मैंने नाले का जो ब्रिज था उसे क्रॉस कर दिया था और फिर नाले के किनारे किनारे जाने के लिए मुड़ा। अचानक से मुझे एक
लेडी दिखाई दी जो कि सफ़ेद कपड़ों में थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। मैंने सोचा कि मुझे अब गाड़ी को थोड़ा स्लो लेकर जाना चाहिए। मैंने गाड़ी को स्लो किया और उसके आगे जाकर रोका। मैं उससे पूछना चाहता था कि शायद उसे कोई लिफ्ट की ज़रूरत हो और वो अपने घर जाना चाहती हो। लेकिन फिर जैसे ही मैंने अपनी कार का शीशा नीचे किया और बाहर देखा तो उसका चेहरा देखकर मैं बिल्कुल डर गया, क्योंकि उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद था। ऐसा लग रहा था कि मानो चेहरे में एक भी बूंद खून की ना हो। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने अपनी गाड़ी का शीशा बंद किया और गाड़ी को आगे भगाते हुए ले गया, लेकिन मेरे शरीर में चींटियाँ सी दौड़ने लगी। जब रोंगटे खड़े होते हैं तो ऐसा ही लगता है कि शरीर में चींटियाँ दौड़ रही हैं। डर के मारे मैंने गाड़ी को बहुत तेज़ आगे भगाया था। मेरी पीछे देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर गया था। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने ये बात अपने घर में सबको बताई। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे। और तो और उस रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी ठीक से। जब किसी को ये बात मैंने फिर से बताई तब एक आदमी ने मुझसे कहा कि वो सफ़ेद पोश में कोई आत्मा होगी जो किसी को परेशान नहीं करती। काली पोश होती तो डेंजरस होता। ये मेरी लाइफ का पहला सबसे बड़ा और सबसे डरावना हादसा था। पहली बार मैंने किसी चुड़ैल को देखा और मैंने उसे फील भी किया। सच में चुड़ैल को देखना या किसी भूत प्रेत को देखना बहुत ज़्यादा डरावना होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी में से किसी के साथ भी ऐसा कोई भी हादसा ना हो। दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो आने तक आप सभी को नमस्कार। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी सच्ची डरावनी घटना या कोई किस्सा है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं।